नमस्कार दोस्तों, ट्रेड टू वन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज तारीख है 3 जनवरी 2025 और समय आ गया है अपनी वीडियो सीरीज़ को कंटिन्यू करने का, जिसका नाम है निफ्टी 500 टॉप गेनर्स एंड लूजर्स एनालिसिस। आज शुक्रवार है और चलिए शुरू करते हैं आज के टॉप गेनर और टॉप लूजर का एनालिसिस। आज के टॉप 5 स्टॉक थे ITI, इंडियन टेलीफोन कंपनी, सारेगामा इंडिया लिमिटेड, एवेन्यू सुपरमार्ट जिसको हम डी मार्ट के नाम से भी जानते हैं, PTC इंडस्ट्रीज और लॉयड मेटल्स एंड एनर्जीज। तो चलिए शुरू करते हैं। आज ITI कंपनी ने जो कि 457 रुपये पे ट्रेड कर रहा था, 76 रुपये की बढ़त बनाई है, जो कि इसका 20% होता है। दोस्तों 20% मतलब इसमें UC लग गया है। UC का मतलब अपर सर्किट। आज एक स्टॉक 20% भागा है। दूसरा स्टॉक है सारेगामा इंडिया लिमिटेड, जो कि 551 रुपये पे ट्रेड कर रहा है। आज ये 72 रुपये 85 पैसे बढ़त बनाई और 15.2% इसमें चेंज आया। तीसरा स्टॉक एवेन्यू सुपरमार्ट, जिसको हम डी मार्ट भी बोलते हैं, 4025 रुपये पे बंद हुआ। 414 रुपये 10 पैसे की इसमें बढ़त दर्ज हुई, जो कि इसके टोटल प्राइस का 11.5% होता है। चौथा जो बढ़ने वाला स्टॉक था वो था PTC इंडस्ट्रीज, जो कि 14,404 रुपये का स्टॉक है। इसके अंदर आज 1102 रुपये 55 पैसे की बढ़ोतरी हुई, जो कि इसके मूल प्राइस का 8.5% होता है। जो पांचवा स्टॉक जो आज बढ़ा वो है लॉयड मेटल्स, 1441 रुपये 25 पैसे इसका प्राइस अभी चल रहा है। यह अपने प्राइस से 100 रुपये बढ़ा, जो कि इसके प्राइस का 7.5% होता है। दोस्तों देखो, मार्केट के अंदर अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत ज़्यादा हैं और मार्केट के अंदर रिस्क भी बहुत ज़्यादा है। इसीलिए मैं सबको यही सलाह देता हूँ, मार्केट के अंदर संभल कर काम करें। मार्केट के अंदर आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छी बढ़त की, ग्रोथ की उम्मीद बहुत ज़्यादा है और ग्रोथ के चांसेस भी बहुत ज़्यादा हैं। आप कोई भी FD करेंगे आज के टाइम पे 7 से 7.5% से ज़्यादा आप नहीं करेंगे, उसमें आपको ब्याज नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ पे 20% 1 लाख रुपए पे 7,000 रुपया 7,500 रुपये का ब्याज मिलता आपको, वो भी पूरे 1 साल के अंदर अंदर। जबकि ये एक दिन में आपको 20%, 15%, 11%, 8.5% और 7.5% ये आपको 1 डे में मिल जा रहा है, जो कि आपको 1 ईयर में मिलता। तो इसी से ही ये साबित होता है कि स्टॉक मार्केट जो है उसमें अपॉर्चुनिटीज़ की खदान है। बस ज़रूरत है तो एक समझदार तरीके से इन्वेस्ट करने की, निवेश करने की या फिर इंट्राडे ट्रेड करने की। तो चलिए इसका एनालिसिस शुरू करते हैं। पहला जो बढ़ने वाला स्टॉक था वो है इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ITI। ये एक सरकारी कंपनी है। जैसे मैंने आपको बोला, मैं अपनी पिछली वीडियो में बोलता हूँ, स्टॉक को मूव करने से पहले स्टॉक के अंदर एक साइडवेज मूवमेंट आता है। प्राइस में कोई भी मूवमेंट ऊपर नीचे नहीं आ पाता है। उसी के साथ साथ प्राइस के अंदर वॉल्यूम भी नहीं होता है। सुबह प्राइस ओपन हुआ पहली कैंडल के साथ, उसके बाद उसमें अगली कैंडल में हल्की सी गिरावट आई, लेकिन प्राइस ना तो 10 EMA के नीचे जा पाया और ना ही 20 EMA के नीचे जा पाया। फिर प्राइस में धीरे धीरे बढ़ोतरी आई और फिर प्राइस बहुत ज़बरदस्त तरीके से भागा, बोलिंजर बैंड को ब्लास्ट किया। यहाँ इस कैंडल पे इसने बोलिंजर बैंड को ब्लास्ट किया और साथ साथ प्राइस में वॉल्यूम भी आया।
RSI बहुत पॉजिटिव थी और MACD का सिग्नल भी पॉजिटिव था, जिसकी वजह से प्राइस में चाहे कोई भी न्यूज़ आई हो दोस्तों, इसमें कोई बड़ा ऑर्डर मिला हो, बड़ा पैसा आया हो, चार्ट आपको सब चीज़ बता देता है। चार्ट जो प्राइस का चार्ट है वो सब कुछ शो कर देता है, चार्ट में सारी न्यूज़ फैक्टर इन हो जाती हैं। इस कैंडल में बहुत अच्छा खासा वॉल्यूम आया, ये देखिए इस कैंडल में बहुत बड़ा वॉल्यूम आया और फिर प्राइस ने कभी भी अपना पिछला लो नहीं तोड़ा है। ये मैं आपको कल भी बता रहा था, जब इस तरह की चीज़ें होती हैं प्राइस अपना पिछला लो नहीं तोड़ता है। ये कैंडल पे जाके प्राइस ने पिछला लो तोड़ा, लेकिन जब तक प्राइस अपने वहाँ से ऑलमोस्ट 15% से ज़्यादा की मूवमेंट कर चुका था। उसके बाद प्राइस में 2:45 बजे अपर सर्किट लगा। ये तीन जो एक जैसी कैंडल दिखाई दे रही हैं पतली पतली, इसका मतलब है कि प्राइस 20% बढ़ चुका था और उसमें आज के दिन का कारोबार बंद कर दिया गया था सेबी के द्वारा। अपर सर्किट लगने का मतलब है कि अब उसमें सिर्फ बायर हैं, सेलर कोई भी नहीं है। तो जब कोई माल बिकेगा ही नहीं तो फिर प्राइस वो उसमें कारोबार कैसे होगा, तो वहां कारोबार को बंद कर दिया गया था। आज का दूसरा स्टॉक है सारेगामा। आप ये पैटर्न को पहचान लीजिए, ये पैटर्न है फ्लैट पैटर्न। ये प्राइस एक रेंज में ही ट्रेड करता है पिछले 2-3 दिन तक, उसके बाद उसके अंदर वॉल्यूम भी ड्राई हो जाता है। ये दो पैटर्न अगर आपने पहचान लिए तो आप इस तरह के स्टॉक को पकड़ सकते हैं। प्राइस ओपन हुआ, बोलिंजर बैंड को ब्लास्ट किया, RSI का सपोर्ट मिला, साथ के साथ MACD का सपोर्ट मिला, प्राइस ऊपर चढ़ता चला गया। प्राइस ने ना 10 EMA को छुआ ना ही 20 EMA को छुआ। उसके बाद 1.5 घंटे तक प्राइस ने साइडवेज का मूव किया, 10 EMA के पास प्राइस आया और उसके बाद प्राइस ने फिर अपवर्ड जर्नी शुरू कर दी। ये लास्ट कैंडल, एक लास्ट आखिरी 3:15 बजे की कैंडल जो थी उसमें प्रॉफिट बुकिंग आई, जिसकी वजह से प्राइस नीचे गिरा, वरना प्राइस जो है 560 रुपये के आसपास ही बंद होता। तीसरा है एवेन्यू सुपरमार्ट, जिसको कि हम डी मार्ट भी बोलते हैं। डी मार्ट मतलब रामाकृष्णा दमानी की कंपनी है डी मार्ट। इसका सुबह बहुत बड़ा गैप अप ओपन हुआ और खुलते ही मार्केट ने 10% का सर्किट लगा दिया। 10% का सर्किट जब पहली कैंडल में लग जाता है तो थोड़े समय के लिए मार्केट को बंद कर दिया जाता है। उसके बाद जब मार्केट दोबारा खुली 15 मिनट बाद तो फिर मार्केट ने 15% का सर्किट लगा दिया। देखिए कितनी तेजी हो सकती है इसमें, इसी से ही नज़र आता है कि मार्केट ओपन होने के आधे घंटे बाद स्टॉक 15% प्लस था। उसके बाद फिर 15 मिनट बाद जब मार्केट खुली तो स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग आई और स्टॉक थोड़ा सा यहाँ से करेक्ट हुआ, लेकिन फिर भी मार्केट जब तक अच्छी खासी एक बढ़त के साथ स्टॉक में कारोबार हुआ है। तो इस तरह के स्टॉक में वैसे तो ये स्टॉक जब तक इसमें अपर सर्किट लगेगा हमें मिल नहीं पाएगा, लेकिन जब वो अपर सर्किट खुले और बाइंग की कोई अपॉर्चुनिटी मिले तो फिर हम उसमें बाइंग कर सकते हैं। वॉल्यूम भी आप देख सकते हो, पिछले 2-3 दिन से बिल्कुल ड्राई वॉल्यूम था और प्राइस जो है पिछले 2-3 दिन से बिल्कुल ही एक साइडवेज जोन में चला गया था, ना ऊपर जा रहा था प्राइस ना ज़्यादा नीचे जा रहा था। बोलिंजर बैंड बहुत स्क्वीज हो गया था। ये बोलिंजर बैंड, ये देखिए ये बोलिंजर बैंड बहुत स्क्वीज हो गया था, उसके बाद बोलिंजर बैंड में ब्लास्ट आया है। RSI स्ट्रॉन्ग थी, वॉल्यूम में प्राइस में आया और साथ के साथ MACD भी पॉजिटिव टेरिटरी में चला गया था। अगला स्टॉक है PTC इंडस्ट्रीज।
पीटीसी इंडस्ट्रीज में वही पैटर्न बार बार रिपीट होंगे। ये पैटर्न को अगर आपने संभाल लिया, इस पैटर्न को आपने देख लिया, वही पैटर्न बार बार रिपीट होंगे कि प्राइस साइडवेज हो जाएगा, ना ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा बिल्कुल, और वॉल्यूम भी बिल्कुल ड्राई हो जाएगा। जब ये सब हो जाता है प्राइस के अंदर, तो उसके बाद प्राइस ने क्या किया, ये ओपन हाई बनाया। ओपन हाई का मतलब जब ये कैंडल खुली मार्केट में, पहली कैंडल है ये मार्केट की, जब ये खुली तो इसका ओपन ही इसका हाई था। प्राइस खुलते ही नीचे गया, नीचे से बाइंग प्रेशर आया और प्राइस ने ऊपर का मूवमेंट शुरू कर दिया। फिर प्राइस 2 से 2.5 घंटे तक एक पर्टिकुलर उसी रेंज में रहा, और जब तक 10 EM में जाके प्राइस ने यहाँ पे अपने आप को एवरेज किया और फिर प्राइस में अपसाइड की मूवमेंट आ गई। इस तरह के अगर कोई आपसे इस तरह का कोई ऑर्डर लेना छूट जाए, इस तरह का ट्रेड करना छूट जाए, तो फिर इंतजार करो कि प्राइस जो है वो 10 EMA के पास आ जाए। जैसे ही प्राइस 10 EMA के पास आया, प्राइस में अपसाइड की मूवमेंट बन गई। RSI सुबह से ही स्ट्रॉन्ग था, MACD सुबह से ही प्लस में 0 से ऊपर चल रहा था, तो इसमें भी एक बहुत अच्छी ट्रेड बन सकती थी। अगला स्टॉक है लोयड मेटल्स एंड एनर्जी लिमिटेड। ये स्टॉक पिछले एक हफ्ते में बहुत बढ़िया भागा। ये देखिए, कल भी 2 तारीख को भी ये बहुत अच्छा भागा, फिर इसमें थोड़े टाइम के लिए साइडवेज मूवमेंट आई, फिर तेज भागा और फिर इसमें साइडवेज मूवमेंट आई। तो ये परफेक्ट एग्जांपल है लो हायर हाई हायर लो का, ये परफेक्ट एग्जांपल है। पहली कैंडल रेड बनी, 20 EMA पे अपने आप को एवरेज किया, फिर इसने अगली कैंडल के साथ अपनी अपवर्ड जर्नी को कंटिन्यू रखा। RSI स्ट्रॉन्ग था, वॉल्यूम इसके अंदर कंटिन्यू आते रहे, और MACD भी उस टाइम पे, ये देखिए थोड़ी देर के लिए MACD नेगेटिव जरूर हुआ था, लेकिन उसके बाद MACD पॉजिटिव हो गया और प्राइस में अपवर्ड जर्नी बन गई। दोस्तों, जैसे कि आपने देखा होगा कि कोई भी प्राइस एक सीधी लाइन में ऊपर नहीं जाता, वो पहले एक हाई बनाता है, फिर एक लो बनाता है, फिर उस प्रीवियस हाई को तोड़ के एक नया हाई बनाता है, फिर एक नया लो बनाएगा, फिर एक नया हाई बनाएगा, फिर एक नया लो बनाएगा। तो इसे हम बोलते हैं हायर हाई। ये बन गया हायर हाई, और इस हाई से एक ऊपर हाई बन गया, तो ये है, ये एक और हायर हाई बन गया, और ये हायर लो बना है। ये एक लो बना, उसके नीचे ये एक और हायर लो बना। तो इस तरीके से इस हाई से ये हाई, ये लो से ये लो ऊपर, और इस हाई से ये हाई ऊपर। सेम ऐसा ही पैटर्न लॉयड मेटल्स में बना, एक हाई गया, फिर नीचे आया, फिर हाई बना, फिर नीचे आया, फिर हाई बना, अब फिर नीचे आया। चलिए इसके साथ हम देख लेते हैं आज के टॉप लूजर। आज के टॉप लूजर्स में 5 कंपनियां हैं: जोमेटो लिमिटेड, टानला प्लेटफॉर्म्स, एंजल वन लिमिटेड, नेशनल एल्यूमिनियम और गोदरेज इंडस्ट्रीज। जोमेटो ट्रेड कर रहा है 272 रुपये 25 पैसे पे, 11 रुपये 75 पैसे का इसमें डाउनफॉल आया, जो कि इसके प्राइस का 4.1% होता है। टानला प्लेटफॉर्म 721 रुपये 90 पैसे, इसका प्राइस अभी चल रहा है। 30 रुपये 55 पैसे का इसमें डाउनफॉल आया, जो कि इसके प्राइस का 4.1% है। एंजल वन, जैसे आप जानते होंगे, एंजल वन मशहूर ब्रोकर कंपनी है। 2856 रुपये 20 पैसे पे ये बंद हुआ। 120 रुपये 15 पैसे का इसमें डाउनफॉल आया, जो कि इसके प्राइस का 4% होता है। नेशनल एल्यूमिनियम 208 रुपये का ये स्टॉक है, 8 रुपये 55 पैसे ये गिरा है, जो कि इसके प्राइस का 4% है। और गोदरेज इंडस्ट्रीज 1149 रुपये 30 पैसे इसका भाव है,
₹45.85 ये गिरा, जो कि इसके प्राइस का ₹3 3.70% इसका गिरावट इसमें दर्ज की गई है। चलिए पहला देख लेते हैं। पहला जो स्टॉक था जोमेटो, उसमें किस तरह का प्राइस एक्शन हुआ। दिन की पहली कैंडल, ये देखिए, ये दिन की पहली कैंडल है। 3 तारीख को पहली कैंडल यही बनी थी। दिन की पहली कैंडल जो है नेगेटिव बनी थी, लेकिन इस तरह के स्टॉक में हम ट्रेड नहीं करेंगे जब तक कि वो बुलिंजर बैंड को ब्लास्ट ना कर दे। ये देखिए, प्राइस कुछ देर तक अपने आप को संभाला, प्राइस ने वीवैप से प्राइस नीचे आ गया। उसके बाद 10 और 20 EMA का यहाँ पे क्रॉस ओवर हो गया। 10 और 20 EMA क्रॉस होने के बाद पहला इंडिकेशन हमें मिल जाता है कि 10 EMA ने 20 EMA को क्रॉस कर दिया है। उसके बाद जब वो बोलिंजर बैंड के साथ साथ प्राइस को चलना शुरू करे, तो फिर हमें उस पर्टिकुलर स्टॉक में हम एंट्री बना सकते हैं। तो ये लेवल पे 289 के लेवल पे हम ट्रेड कर सकते थे, कि जहां से हम यहाँ पे इसमें 2 से 3% का मूव कैप्चर कर सकते थे। RSI भी इसी पोजीशन पे आके 40 से नीचे आई है, और MACD तो पहले ही ये नेगेटिव जोन में चली गई थी। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि प्राइस जो है वो एक स्ट्रेट मूवमेंट में नीचे आया, और जितने भी इसके इंडिकेटर्स थे। आज का दूसरा जो स्टॉक गिरने वाला है वो है टालना प्लेटफॉर्म। टालना प्लेटफॉर्म में भी यही हुआ। दिन की पहली कैंडल लोअर बोलिंजर बैंड के साथ साथ चल रही थी। RSI वीक था, MACD भी वीक था। प्राइस में यहीं पे ही सेल ऑर्डर बना 750 रुपये के आसपास, और प्राइस बड़ी खूबसूरती के साथ पूरा दिन 10 और 20 EMA से नीचे ही गिरता चला गया। हालांकि प्राइस में कुछ खास वॉल्यूम नहीं था। इसका मतलब है कि परसों जो प्राइस में 1 तारीख को जो मूवमेंट आई थी, उसमें से कुछ ना कुछ प्रॉफिट बुकिंग हुई है। अगला जो स्टॉक है एंजल वन, दिन की पहली कैंडल हल्का सा पॉजिटिव तरीके से शुरुआत हुआ, लेकिन 20 EMA के नीचे था। प्राइस में एक रेड कैंडल फिर बोलिंजर बैंड को ब्लास्ट किया। ठीक इसी टाइम पे RSI 60 के नीचे आया, MACD नेगेटिव था, और प्राइस में धड़ाम। इस तरह के पैटर्न को आप ध्यान रख लीजिए। जब प्राइस ऊपर के लेवल पे 1 वीक, 2 वीक, 3 वीक बना देता है, तो इसका मतलब है कि प्राइस ऊपर जाने में प्राइस को दिक्कत हो रही है, और प्राइस में अब गिरावट हो सकती है। जो आज का चौथा चार्ट है वो है नेशनल एल्यूमिनियम। प्राइस में पहली कैंडल रेड कैंडल के साथ शुरुआत हुई, उसके बाद प्राइस नीचे आया। 200 SMA पे सपोर्ट लेके प्राइस फिर ऊपर गया, लेकिन उसके बाद प्राइस में डाउनफॉल ही आता रहा। RSI 40 के नीचे आया, MACD पहले से ही वीक था, तो प्राइस में डाउनफॉल बनता है। अगला जो हमारा कैंडिडेट था गोदरेज इंडस्ट्रीज। ठीक वैसा ही एक पहली कैंडल बनी, रेड कैंडल बनी, उसके बाद प्राइस में हल्की सी बढ़ोतरी हुई, लेकिन कल के ये एक रेजिस्टेंस है। ये देखिए दोस्तों, मैं आपको क्लियर करके दिखाता हूँ। ये एक इसका रेजिस्टेंस जोन है। यहाँ पे भी प्राइस पहले इसी जोन से डाउन हुआ, फिर दोबारा प्राइस ने उसको तोड़ने की कोशिश की, फिर प्राइस नीचे आ गया। ये तीसरी बार प्राइस ने इसको यहाँ तोड़ने की कोशिश की, लेकिन प्राइस नीचे आ गया। मतलब ये एक सेल जोन है गोदरेज इंडस्ट्रीज के लिए। ये एक सेल जोन है। जब तक प्राइस इस जोन को नहीं तोड़ेगा, प्राइस ऊपर नहीं जा सकता है।
तो ठीक है दोस्तों, ये थी हमारी वीडियो सीरीज जिसमें हम डेली के निफ्टी 500 के टॉप 5 लूजर्स और टॉप 5 गेनर्स का एक टेक्निकल एनालिसिस के द्वारा चार्ट पैटर्न पे चेक करते हैं कि उसमें किस तरह का प्राइस एक्शन हुआ। आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो से कुछ समझ में आया होगा, और अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो इस वीडियो पर को आप लाइक करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरे चैनल की ग्रोथ हो सके। थैंक यू वेरी मच।